हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा डाली गई थी नियोग की, नियोग परंपरा। क्योंकि अभी परसों नरसों मैं देख रहा था एक डिबेट हो रही थी, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी थे और शोएब जमई थे। तो उन दोनों में डिबेट हो रही थी, तो सुधांशु जी जो है डिफेंडिव हो गए, तो वो थोड़ा समुचित जवाब नहीं दे पाए। और आप सभी सनातन बंधुओं को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, इसलिए इस परंपरा पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो बंधुओं, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि स्त्री को प्रताड़ित करने के लिए या कोई व्यभिचार करने के लिए ऐसी कोई परंपरा थी। नियोग की परंपरा सिर्फ इसलिए डाली गई थी कि यदि चिकित्सीय परीक्षण के बाद ये आश्वस्त हो जाया गया है कि अब किसी भी परिस्थिति में पति जो है संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, उसको संतान नहीं हो सकती, पति अक्षम है, ऐसा चिकित्सा के द्वारा मतलब आश्वस्त हो लिया गया है। तो अब स्त्री के धर्म की रक्षा कैसे हो, स्त्री के अधिकार की रक्षा कैसे हो, क्योंकि इसमें स्त्री का तो कोई दोष है नहीं। तो स्त्री के अधिकार की रक्षा के लिए कि वो मातृत्व का अधिकार सुरक्षित करने के लिए उसको माता के अधिकार से वंचित ना हो, इसलिए ऐसी परंपरा की गई थी कि वो जीवन में, मेरी बातों का गौर कीजिएगा, जीवन में 3 बार, ऐसा नहीं था कि कोई व्यभिचार करता रहे जीवन भर, ऐसा नहीं था। जीवन में सिर्फ 3 बार पुत्र की कामना के लिए, पुत्र उत्पन्न होने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए जीवन में, पूरे जीवन में वो 3 बार पति से अनुमति लेकर 3 बार जीवन में वो नियोग कर सकती है। ऐसी स्त्री समाज की मातृत्व के अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसा उपाय किया गया था। लेकिन अब इसमें और भी नियम लागू किए गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा नियोग किया जाएगा वो अविवाहित होगा, वो ब्रह्मचारी होगा। और दूसरी बात, जो पुरुष नियोग कर लेगा वो दोबारा फिर शादी नहीं करेगा। और तीसरी बात ये था कि फिर उस पुरुष उस महिला की कभी मतलब आपस में कोई संपर्क नहीं होगा। ये परंपराएं डाली गई थी मातृत्व के अधिकार की रक्षा के लिए। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे सनातनी बंधु चुप हो जाते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी कोई परंपरा है। नहीं भैया, आपके समाज में, आपके सनातन धर्म में कोई भी परंपरा अगर डाली गई है तो बहुत गहराई में जाने के बाद डाली गई है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आप उस गहराई तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये आपकी कमी है। तो इसलिए इस परंपरा को आप लोग ऐसा नहीं, लज्जित मत होइए। स्त्री के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा नियम बनाया गया था, क्योंकि इसमें स्त्री का तो कोई दोष है नहीं। यदि पुरुष ही अक्षम है तो उसके मातृत्व के अधिकार की रक्षा कैसे होगी। तो इसलिए हमारे सनातन परंपरा में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जीवन में वो 3 बार पति की अनुमति लेकर वो नियोग कर सकती है। तो ये नियमों के साथ, इन प्रतिबंधों के साथ
ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो अब कोई विधर्मी हो, कोई कथाकथित दूसरे धर्म को मानने वाला जब आप पे उंगली उठाए ना कि आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा थी, तो हाँ, ये हमारे वीडियो को उसके सामने पेश कर देना। और ये प्रामाणिक जानकारी, ऐसा नहीं अनाप शनाप मैं ऐसे उल्टा सुल्टा नहीं बोलता हूँ। और चूंकि दूसरे धर्मों की परंपराओं के विषय में मुझे सिर्फ सोशल मीडिया से मालूम है, इसलिए मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया की जो भी जानकारी जब मैंने पढ़ा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, चाहे वो जो भी उनके में परंपराएं हों। तो इसलिए आप लोग अपने धर्मों को पढ़िए और जो भी उसमें है ना उसके एकदम तह तक जाइए, गहराई तक जाइए। ऐसे मतलब नहीं कि कोई कह दिया तो आप शर्मिंदा हो जाएं। अगर मान लो उस समय आपके पास जवाब नहीं है तो उसके तह तक जाने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात ये है बंधुओं कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप उल्टा सीधा जो जवाब ना दें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं होता। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। तो इसलिए हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास ना करें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो उसको ऐसे उलूल जुलूल तरीके से उसको आप ढकने का प्रयास ना करें। सीधा स्पष्ट आप मना कर दें कि ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है। तो इससे क्या होगा, हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की कोई हानि नहीं होगी यदि आप जवाब नहीं देंगे तो इसलिए बंधुओं, आप लोग अपने नियोग की परंपरा को जानिए और स्त्री के अधिकारों के प्रति हमारा सनातन धर्म कितना सजग है इस पे भी गौर कीजिए और कितना मतलब वो ध्यान रखता है। तो आप लोग सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने धर्मों को पढ़िए और सबको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।